तो वेलकम टू बिटकॉइन वर्ल्ड मीडिया, जहां हम करेंगे क्रिप्टो की बात आपके साथ। तो आज का हमारा विषय है भारत का अपना डिजिटल रुपया। हाँ, मैंने भी सुना है ARC स्टेबल कॉइन है ना, कह रहे हैं कि 2026 तक आ जाएगा। बिल्कुल। तो सबसे पहली और बड़ी बात यही है कि भारत 2026 तक अपना खुद का रुपए वाला स्टेबल कॉइन ला रहा है। ये स्टेबल कॉइन शब्द सुनते ही मतलब दिमाग में बिटकॉइन और बाकी सब आने लगता है। हाँ, लेकिन ये उनसे बहुत अलग है। तो फिर इसकी जरूरत ही क्यों पड़ी, मतलब क्या जरूरत थी इसकी? देखिए, इसका मकसद सिर्फ कोई नई टेक्नोलॉजी लाना नहीं है। अच्छा। असल में ये देश के पैसे को देश में ही रखने की एक कोशिश है। आजकल क्या हो रहा है कि डॉलर वाले डिजिटल कॉइन्स बहुत चल रहे हैं। हाँ, वो तो है। तो ARC ये पक्का करेगा कि जो बड़े डिजिटल लेन देन है वो रुपए में ही हो, मतलब अपने पैसे पर अपना कंट्रोल। और इसे बनाने के लिए पॉलीगॉन और एंक को चुना है, ये भी मतलब काफी इंटरेस्टिंग है। जी, पॉलीगॉन को उसकी स्पीड और कम लागत के लिए जाना जाता है। तो ये कोई छोटा मोटा एक्सपेरिमेंट नहीं है। हाँ। ये दिखाता है कि तैयारी बहुत बड़े स्केल की है, मतलब करोड़ों लेन देन संभालने की तैयारी। ठीक है, टेक्नोलॉजी तो मजबूत लग रही है, लेकिन ये स्टेबल कैसे रहेगा? हमने तो कई स्टेबल कॉइन्स को डूबते हुए भी देखा है। बहुत जरूरी सवाल है ये। इसकी स्थिरता का राज इसके रिजर्व में है। रिजर्व मतलब हर एक ARC कॉइन के पीछे असल में एक भारतीय रुपया रखा होगा या फिर सरकारी सिक्योरिटीज। अच्छा, तो ये हवा में नहीं है, इसके पीछे असली पैसा है। बिल्कुल, असली संपत्ति। इसीलिए इसकी कीमत हमेशा ₹1 के बराबर ही रहेगी, वो ऊपर नीचे नहीं होगी। लेकिन रिपोर्ट्स में ये भी था कि ये सिर्फ बिजनेस और बड़ी संस्थाओं के लिए है। हाँ, शुरुआत में तो उन्हीं के लिए है। तो फिर आम इंसान को इससे क्या लेना देना? शुरुआत में इसका सीधा असर आम लोगों पर नहीं पड़ेगा। ये बड़े बिजनेस के आपस के पेमेंट और सेटलमेंट को तेज और सुरक्षित बनाने के लिए है। और इसे बहुत कंट्रोल भी रखा गया ना? हाँ, बहुत ज्यादा। इसका लेन देन सिर्फ वेरीफाइड डिजिटल एड्रेस के बीच ही होगा। इसको थोड़ा आसान भाषा में समझाइए। इसको ऐसे समझिए, जैसे आपके बैंक अकाउंट में आप सिर्फ उन्हीं को पैसे भेज सकते हैं जिनको आपने बेनिफिशियरी बनाया है। ओके, समझ गया, एक बंद नेटवर्क जैसा। बिल्कुल, एक सुरक्षित बंद नेटवर्क। पर एक मिनट, ये तो क्रिप्टो की जो मेन फिलॉसफी है, मतलब डिसेंट्रलाइजेशन, जी, उसके एकदम उल्टा लगता है। आपने बिल्कुल सही पॉइंट पकड़ा है। एक तरफ सब कुछ खुला होने की बात होती है और दूसरी तरफ ये पूरी तरह से कंट्रोल सिस्टम। और यहीं पर इसका फर्क बिटकॉइन जैसी क्रिप्टो करेंसी से साफ हो जाता है। कैसे? देखिए, बिटकॉइन की कीमत डिमांड और सप्लाई पर चलती है। जी, किसी के कंट्रोल में नहीं है। लेकिन ARC का मकसद ट्रेडिंग या सट्टेबाजी है ही नहीं। अच्छा, तो इसका मकसद क्या है? इसका सिर्फ एक मकसद है, भारत के फाइनेंशियल सिस्टम के अंदर लेन देन को और बेहतर बनाना। टेक्नोलॉजी वही है, पर मकसद बिल्कुल अलग है। मतलब इसका काम है सट्टेबाजी नहीं? एकदम सही। पर क्या गारंटी है कि लोग इसे सट्टेबाजी के लिए इस्तेमाल नहीं करेंगे? कोई ना कोई रास्ता तो निकाल ही लेते हैं लोग। इसकी संभावना लगभग 0 है, क्योंकि जैसा मैंने कहा, ये एक बंद सिस्टम है। सिर्फ वेरीफाइड संस्थाएं ही इसे बना और इस्तेमाल कर सकती हैं। आम जनता इसे खुले बाजार से खरीद बेच नहीं पाएगी, तो सट्टेबाजी का तो सवाल ही नहीं उठता। ओके, तो ये एक टूल है, कोई इन्वेस्टमेंट नहीं। बिल्कुल। तो ये साफ है कि RIEC स्टेबल कॉइन सिर्फ एक डिजिटल रुपया नहीं है, ये तो डिजिटल दुनिया में भारत की आर्थिक ताकत को बनाए रखने का एक बड़ा कदम है। जी, एक बहुत बड़ा रणनीतिक कदम। तो अब हमारे सुनने वालों के लिए एक सवाल छोड़कर जाते हैं। जरा सोचिए, अगर देश का हर बड़ा बिजनेस इस डिजिटल रुपए को अपना लेता है, तो इसका छोटे व्यापारियों और हमारे पारंपरिक बैंकिंग सिस्टम पर क्या असर पड़ेगा? बहुत दिलचस्प सवाल है, इस पर सोचना जरूर चाहिए। डेली न्यूज की जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जल्दी मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।